नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है न्यूज 100 का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की बिना ब्रेक के। बीती रात उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर के कई इलाकों में भूकंप के झटके, किसी नुकसान की खबर नहीं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई। उत्तराखंड के धारचूला से 26 किलोमीटर भूकंप का केंद्र था। उत्तराखंड के कुमाऊं के चंपावत, अल्मोड़ा और श्रीनगर के पौड़ी में भी महसूस किए गए झटके। हाईवे पर आर्मी को देखकर ममता बनर्जी ने इमरजेंसी का हवा खड़ा कर दिया। हटाने की मांग को लेकर सचिवालय पर धरना दिया। सेना ने बताया ईस्टर्न कमांड की रूटीन एक्सरसाइज, इसमें कोई नई बात नहीं। जजों की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस का तीखा बयान, कहा न्यायपालिका के काम उसे ही तय करने दे तो अच्छा। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि अत्याचारी शासन से बचने के चौकीदार का रोल निभा रही है न्यायपालिका। संसद में आज भी जारी रह सकता है विपक्ष का हंगामा। ममता बनर्जी की फ्लाइट के कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने में हुई देरी को लेकर विपक्ष का विरोध। नोट बैन को लेकर गुरुवार को भी संसद में रहा हंगामा, विपक्ष ने नहीं चलने दिया सदन। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। पीएम की मौजूदगी की मांग को लेकर पीएम की मौजूदगी के बावजूद सदन नहीं चला। विपक्ष की पीएम से माफी की मांग। बीजेपी ने कहा जनता का पैसा बर्बाद करने पर कांग्रेस मांगे माफी। नकवी ने पूछा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कैसी माफी। नोट बैन पर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। कहा आईटी संशोधन बिल भी गलत तरीके से पास किया गया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज। नोट बैन से लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा, वित्त मंत्री का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। श्रीनगर में एनआईटी की क्लासेस हुई शुरू, एनआईटी के डायरेक्टर ने राज्यपाल को दी जानकारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, आरएसएस को समझने के लिए पूर्वाग्रह छोड़ना होगा, तब संघ को समझना आसान होगा। मोहन भागवत ने कहा संघ का विचार कोई नया नहीं है, भारत को जोड़ने के लिए हिंदू विचारधाराओं को जोड़ना चाहता है संघ। सरकार जल्दी शुरू कर सकती है आधार कार्ड आधारित पेमेंट सिस्टम, कार्ड और पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में फायरिंग, सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। नगरोटा हमले के बाद भारत की पाकिस्तान को दो टूक, कहा आतंकवाद के साथ नहीं हो सकती बातचीत। नगरोटा के शहीदों को अंतिम विदाई, धौलपुर में ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार, नम आंखों से आखिरी विदाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर में शहीद मेजर कुणाल का अंतिम संस्कार, हजारों लोग पहुंचे। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद सुखराज सिंह को आखिरी सलामी, पंजाब सरकार का पत्नी को नौकरी और 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में शहीद राइफलमैन नसीम राय का अंतिम संस्कार। बेंगलुरु में शहीद मेजर अजय कुमार को श्रद्धांजलि, परिवार ने शहीद की शहादत को बताया गर्व। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन तक कोहरा रह सकता है, मौसम विभाग की चेतावनी, ट्रेन और फ्लाइट्स पर असर। दिल्ली में घटने का नाम नहीं ले रहा है प्रदूषण, डीटीयू, पंजाबी बाग, आनंद विहार, मंदिर मार्ग और शादीपुर में हवा की क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब। दिल्ली पुलिस को मिली पूर्व एमएलए रामबीर शौकीन की 5 दिन की रिमांड, मकोका के तहत हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 300 स्कूलों के 1,85,000 बच्चों को बनाया साइबर क्राइम के प्रति जागरूक, सिखाए गए बचने के गुर। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित शानदार परेड की गई, गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की मुंबई में 15 किलोमीटर लंबी वाटर टनल की शुरुआत, मुंबई में वाटर सप्लाई सुधरने की उम्मीद। महाराष्ट्र में अधूरे पड़े सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा, टेंडर के जरिए बाकी एजेंसीज को जिम्मेदारी दी जाएगी। मुंबई में मौज मस्ती के लिए चोरी करने वाला प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार, 5 लाख के जेवरात बरामद। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन से की गई मुफ्त टैक्सी सेवा की शुरुआत, महिलाओं बुजुर्गों को दी जाएगी सेवा। मुंबई के कुर्ला में गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत, 1.5 महीने पहले शौचालय बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर आज से नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट, दुरुपयोग का हवाला देकर सरकार ने लिया फैसला। वित्त मंत्रालय ने सोना जब्त करने की खबरों को किया खारिज, शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम, लड़कियों को 250 ग्राम गोल्ड रखने की छूट। देश के 90% एटीएम नए नोट देने के लिए तैयार, एटीएम को रिकैलिब्रेट किया गया।
नोट बैन से नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर 1238 करोड़ का नुकसान। 24 दिनों से चल रहे हैं टोल फ्री, आज आखिरी दिन। नोट बैन के फैसले का अमेरिका में भी समर्थन। मार्क टोनर का बयान, करप्शन पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम। पटना एयरपोर्ट से 1 करोड़ 20 लाख रुपए पुराने नोट बरामद। 500 और 1000 की करेंसी पकड़ी गई। थाईलैंड के 2 लोग गिरफ्तार। ब्लैक मनी को लेकर बेंगलुरु में इनकम टैक्स की बड़ी कामयाबी। 4 करोड़ 70 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। गोल्ड बिस्किट भी मिले। पंजाब के मोहाली में 42 लाख के जाली करेंसी को बरामद किया गया है। सभी नोट 2000 के। 3 लोग गिरफ्तार। नासिक के कोऑपरेटिव बैंक में जमा रुपयों की जांच होगी। 10 से 13 नवंबर के बीच बैंक में 300 करोड़ जमा। नोट बैन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। यूपी के हापुड़ में नोट बैन से पहले खरीदी 46 लाख रुपए की जमीन। कर्नाटक के गुलबर्गा में सिर पर पत्थर मारकर 7 साल की बच्ची की हत्या। निर्माणाधीन इमारत में शर्मिला। झारखंड के लातेहार में रेलवे कर्मचारी की हथौड़ा मारकर हत्या। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाराज कर्मचारियों ने ट्रैक पर लगाया जाम। राजस्थान के कोटा में ड्रग्स कारोबार में बढ़ोतरी। छात्रों के साथ मिलकर बाल संरक्षण आयोग की कार्रवाई। पुलिस के हवाले ड्रग्स बेचने वाला। गोरखपुर 7 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी। नकदी समेत लाखों का माल हाथ साफ कर भागे। फोरेंसिक टीम ने उठाए जांच के सैंपल। संभल में ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की हत्या के आरोप में 3 की गिरफ्तारी। ट्रेन में बैठकर भागने की फिराक में थे तीनों आरोपी। यूपी के महोबा में बारातियों के साथ मारपीट। महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़। लूटे गए गहने। 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोटद्वार में 6 ठग गिरफ्तार। भगवान के दर्शन कराने के नाम पर नकदी जेवर कीमती सामान लूटते थे। राजस्थान के कोटा में एक ही दिन में 2 छात्राओं ने की खुदकुशी। एक इंजीनियरिंग तो दूसरी छात्रा मेडिकल की कर रही थी तैयारी। लखनऊ मेट्रो का ट्रायल रन कल से शुरू। सीएम अखिलेश ने दिखाई हरी झंडी। नोट बैन पर मायावती का एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला। सरकारी कर्मचारियों को दिया हवाला। अखिलेश यादव ने बताया देश को उलझाने वाला। गोल्ड रखने के लिए नए नियम के बाद कानपुर में ज्वेलरी खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। धड़ाधड़ महिलाओं ने गहने खरीदे। यूपी के हापुड़ में बीजेपी ऑफिस के लिए जमीन खरीदने के लिए किया गया काले धन का इस्तेमाल। कांग्रेस ने लगाया आरोप। नोट बैन के बाद आगरा के संदीप तिवारी के खाते में अचानक से 99 करोड़ रुपए आए। संदीप ने जांच की मांग की। यूपी के गाजीपुर में रहने वाले अजय गुप्ता के जनधन खाते में 27 लाख रुपए जमा होने से हड़कंप। नोट बैन से पहले अजय के खाते में थे सिर्फ 40,000। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की आवाजाही में 8 से 10 घंटे की देरी। कई स्टेशन पर यात्री इंतजार में। अलीगढ़ में पटाखों से खेलते हुए 5 बच्चे झुलसे कूड़े के ढेर में फेंके गए थे पटाखे। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर। 1997 पानीपत बम ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी। 44 गवाहों के पेश होने के बावजूद पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नोटबंदी के फैसले के बाद बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। एमपी के सांसदों से की मुलाकात। 11 दिसंबर से मध्य प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे बड़े अभियान की शुरुआत होगी। अमरकंटक से नमामि नर्मदे की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिए गए बुलेट प्रूफ जैकेट वाले कमांडो 20 सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। नए सत्र से मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में रोजाना राष्ट्रगान जरूरी होगा। स्कूली शिक्षा मंत्री की घोषणा। एमपी के रायसेन में खुदाई में मिला भगवान शिव का प्राचीन मंदिर और शिवलिंग। 11वीं शताब्दी की कलाकृति, मूर्तियां और शक्ति पिंड भी शामिल। उदयपुर में यूआईटी की तरफ से निकाले जाने वाले लॉटरी में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निकाला गया था ये ड्रॉ। जयपुर में 7 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों का अनशन 42वें दिन में भी जारी। शासन ने दी कार्रवाई की धमकी। खराब सफाई व्यवस्था को लेकर जयपुर में प्रदर्शनकारियों ने निगम पर काम न करने का आरोप लगाया। जोधपुर में जमीन विवाद के बाद बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। भीड़ अवैध कब्जे का कर रही थी विरोध। 4 महीने 22 दिन बाद के बाद बड़गाम बनिहाल रेलवे ट्रैक फिर से शुरू। कश्मीर में तनाव के चलते बंद हुई थी सेवा। शिमला के जंगलों में लगी भीषण आग। 5 हेक्टेयर के जंगल खाक। आग बुझाने की कोशिशें जारी। हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर जाकिर मूसा का धमकी भरा वीडियो आया सामने। पुलिस वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। नागालैंड के दीमापुर में किया गया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। 19 प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। अहमदाबाद के कलोल में घरों से निकल रही है गैस। खाना बनाने से लेकर बिजली का इस्तेमाल करने से लोग डर रहे हैं। शिमला में 2 दिन चलने वाले तीर कमान महोत्सव मेले की शुरुआत। गांव वाले कर रहे हैं पेड़ों की पूजा। बिहार के समस्तीपुर में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। कोहरे के चलते गुवाहाटी से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट। 9 से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेन। इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ने जाकिर नाइक के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई का समर्थन किया। सूफियाना संस्कृति को बचाने की अपील भी की। ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां। ग्रीन पार्टी और दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी के बीच है मुख्य मुकाबला।
खराब एयर क्वालिटी के चलते पेरिस और आसपास के इलाकों में 2 दिनों के लिए अलर्ट, जरूरी होने पर बाहर निकलने की हिदायत। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस में भी लगाया गया रेड रिबन। दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग HIV पॉजिटिव के साथ जीने को मजबूर। फ्लोरिडा में बैंक लूट के इरादे से बंधक बनाए गए 11 लोगों को छुड़ाया गया। स्वाट टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कोलंबिया प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शवों को ब्राजील को सौंपा जाएगा। हादसे में फुटबॉल टीम के अलावा दूसरे देशों के लोग भी शिकार हुए। मोसुल में ISIS ने आजाद कराए गए एक आदमी ने रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताई। सैकड़ों लोग अब भी बंद हैं। मोसुल में अभी जारी रह सकती है लड़ाई। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने कहा IS दे रहा है कड़ी टक्कर। सीरिया के अलेप्पो में भी सेना और विद्रोहियों के बीच जंग जारी। 2 हफ्तों में हवाई बमबारी में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। वॉशिंगटन में एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या। घर पर बंदूक लेकर घुसने की सूचना के बाद जब अधिकारी वहां पहुंचा तो की गई हत्या। थाईलैंड के युवराज को बनाया गया नया राजा। विशेष कार्यक्रम के साथ हुआ राज्याभिषेक। शाहरुख और अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं रणबीर कपूर। शाहरुख ने शेयर किया फिल्म का फर्स्ट लुक। श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओके जानू की मुंबई में रखी गई रैप अप पार्टी। सिनेमा थिएटर के उद्घाटन के मौके पर आमिर खान ने मीडिया से बनाई दूरी। हाल ही में अपने घर में चोरी के चलते मीडिया से किया किनारा। रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के सवाल पर भड़की सोनम कपूर। लंबे वक्त से सुर्खियों में है सोनम और आनंद का रिलेशनशिप। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखना चाहती हैं ऐश्वर्या राय। ऐश का मानना है कि सोशल मीडिया फैन बेस बढ़ाने का तरीका है। अपने प्रेगनेंसी फेस में करीना कपूर ने एक और मैगजीन के लिए तीसरा फोटोशूट कराया। इसी महीने अपने बच्चे को जन्म देंगी करीना।